क्या आपने खबर सुना है? क्या आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो गए। तो आइए आज का जो दिन है, जो सब्त का दिन है, हम उसे मनाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन के साथ हम बैठेंगे, सुनेंगे और अपनी जिंदगी को हम पूरी तरह से बदल देंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस वक्त दुआ करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ लेंगे। और इस वक्त मैं आप सभी का टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की ओर से मैं स्वागत करता हूँ और आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हे प्यारे पिता, आज की सुबह हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, और हम यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि हे परमेश्वर, हमारे सारे गुनाहों को तू हमें माफ कर परमेश्वर, और तेरे पवित्र लहू से धोकर तू हमें साफ कर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला, और आज तू वचनों के रहस्य हमारे लिए खोल दे परमेश्वर। यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे प्यारे पवित्र आत्मा, हम इस समय आपके लोग और ये जो लाइव चल रहा है और रिकॉर्डिंग जो देखने वाले हैं परमेश्वर, उन सभी लोगों को हम आपके हवाले कर देते हैं परमेश्वर। तू अगुवाई कर, तू आगे बढ़ और हम तेरे पीछे चलेंगे परमेश्वर। जहाँ तू हमें ले जाना चाहता है परमेश्वर, वहां पर हम आएंगे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं तू हमें प्रभु यीशु के चरणों में ही ले जाएगा। और हम वहां बैठकर तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को हम बदलना चाहते हैं। हम आए हैं आपके पास, आज जैसे है वैसे आए हैं, लेकिन आज एक बदलाव के लिए, हमारी जिंदगी में एक बदलाव के लिए, हमारी जिंदगी में एक मोड़ के लिए हम आए हैं परमेश्वर, जहां पर हम मुड़ेंगे फिर एक बार और आपके साथ हम जुड़ जाएंगे। ये समय फिर एक बार आपके हवाले कर देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। आमीन। और आइए इस वक्त हम सभी जन खड़े हो जाएंगे, जहां कहीं पर भी आप हो। इस वक्त हम खड़े होकर पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में उस जगह पर जहां पर हम स्थित है वहां पर हम स्वागत करेंगे। आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Welcome, Holy
पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्यारे पिता कि फिर एक बार आपने आपके पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे बीच में हमें सम्मानित किया है परमेश्वर। सचमुच हम सम्मानित है उसके उपस्थिति में रहकर परमेश्वर। और आज हम ये दुआ करते हैं परमेश्वर, आपके उपस्थिति में रहकर हे परमेश्वर हमारे समझ को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे परमेश्वर, ताकि आज हम आपके वचन को सुने और हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे। हम जानते हैं परमेश्वर, जो कोई भी आपके पास आया है, जिस हालत में आया परमेश्वर, वो वापस वैसे नहीं लौट आए, लेकिन बदल कर लौट आए परमेश्वर। आज हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए परमेश्वर। हम आपके पास आए हैं, आपके वचन के साथ हमारी जिंदगी से, हमारे परिस्थिति से आप बातें करो, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त आप नियंत्रण ले लो परमेश्वर, आप नियंत्रण ले लो और आप हमारी अगुवाई करो, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद परमेश्वर कि आपने सभी को जोड़ा है, आत्मिक तौर पर हमें जोड़ा है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज हम ये दुआ करते हैं, हम जिस स्तर पर है परमेश्वर, वहां से जहां तू हमें ले जाना चाहता है परमेश्वर, उस स्तर तक तू हमें ले जा। हम अपने आप को, हमारी जिंदगी को खोल देते, हमारे दिल के दरवाजे हम खोल देते परमेश्वर आपके वचन के लिए। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए, और धन्यवाद आपके वचन के लिए जो आप हमसे बातें करने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं और मांगता हूं, इसलिए तो सुन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है, और यीशु का नाम जो है वो सारे जहां में ऐसा नाम कहीं पर भी नहीं है। उसका नाम जो है सबसे ऊंचा है, हमेशा से, पहले से था, आज भी है और कल भी रहेगा। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर को मान स्तुति के हाथ दे और सचमुच उसे महिमा दे, क्योंकि केवल वही महिमा के योग्य है। आमीन। तो तालियों के साथ
eyes closed and hands up lifted right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह, And let us all focus our eyes upon the Lord, everybody. और आइए अपना पूरा ध्यान इस वक्त हम परमेश्वर पर लगाएं, And let us all just welcome the Holy Ghost in our lives in a new way today, this morning. और आइए आज की सुबह पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में एक नई तरीके से हम स्वागत करें, And let's tell the Holy Spirit, और आइए हम पवित्र आत्मा से कहें, Lord, हे परमेश्वर, here am I. मैं हूँ यहाँ, Touch me, मुझे छू ले, change me, मुझे बदल दे, make me according to your will. आपकी इच्छा के अनुसार मुझे बना। I'm clay and you're the potter. मैं मिट्टी हूँ और तू कुम्हार। Speak to my heart. मेरे दिल से बातें Speak करो, to my life. मेरे जिंदगी से बातें Speak to करो, my conditions. मेरी स्थितियों से बातें करो, And show me where I need to alter. Show me where I need to change. Show me what I need to delete and what I need to allow you to write in my life. और मुझे ये दिखा कि मुझे क्या बदलाव लाना है, ये और मुझे ये दिखा कि मुझे क्या बदलना है परमेश्वर, और मुझे ये दिखा कि मेरे जिंदगी से मुझे क्या निकालना है परमेश्वर, और ये मुझे दिखा कि मेरे जिंदगी में आपकी इच्छा मुझे क्या क्या और कहाँ लिखना है, ये आप मुझे दिखाओ और सिखाओ। Beloved Lord my God, फिर प्रभु मेरे परमेश्वर, thank you for this moment, Lord my God. Thanks a million, Lord my God, for the anointing of your presence in this place right now. And beloved Lord my God, I give you the praise, I give you the worship, I give you the glory, I give you the honor, Lord, for every single thing that the Holy Ghost has done in our lives and in this meetings, Lord my God, in our services, Lord my God, and every single move of thy Spirit, Lord my God, that has occurred in and through this church, Lord my God. Thanks a million, Lord my God. Thanks a million, Lord, for every single thing that was done for your people, Lord. और धन्यवाद परमेश्वर इस क्षण के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इस मौके के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, और मैं सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा सामर्थ सिर्फ आप ही के नाम को देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपके पवित्र आत्मा ने इस मिनिस्ट्री के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा से किया है परमेश्वर, और हर एक जिंदगी जो आपके पवित्र आत्मा ने बदला है परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा, इसलिए हर एक मौके के लिए, हर एक क्षण के लिए, सब कुछ जो आपके पवित्र आत्मा ने किया है परमेश्वर, उस सभी चीजों के लिए परमेश्वर मैं कोटि कोटि करोड़ों बार आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। Beloved Holy Spirit of God, पवित्र आत्मा मेरे we परमेश्वर, are greatly honored to be in your holy and awesome presence today, this morning, O Lord. आज की सुबह आपके मान और पवित्र उपस्थिति में रहकर हम सचमुच सम्मानित है प्रभु। Come mighty comforter, come mighty counselor, thou art welcome in this place. महान दिलासा देने वाले, महान सलाह देने वाले, हम आपका इस जगह में स्वागत करते हैं परमेश्वर। Beloved Lord my God, Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord, thou art welcome, Lord my God, and lead us is my prayer unto thee, O Lord my God. प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका इस जगह में स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं और यही दुआ करता हूं परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई करो। Blessed Lord my God, I pray right now in Jesus' mighty name. और आशीष प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूं। I come before your throne of grace and mercy, Lord my God, for every single person that is hearing today's word, Lord my God, that is being logged in and right now in connected in this service right now, Lord my God, I uphold them all before your throne of grace and mercy in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं आपके दयासन के सामने आता हूँ परमेश्वर, और सारे लोग जो परमेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, इसे लाइव देख रहे, रिकॉर्ड देख रहे परमेश्वर, और इस सारे रिकॉर्डिंग को सब कुछ मैं आपके दयासन के सामने मैं ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर। Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे I come परमेश्वर, against every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon their lives, upon their minds, upon their hearts, oh Lord my God, upon their health, oh Lord my God. I bind and destroy the country with the power of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth right now. Come on in Jesus' mighty name now. Come! हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त हर अंधकार का जो अंधकार के बंधवाई परमेश्वर, जो तेरे लोगों को पकड़े जकड़े परमेश्वर, उनके मन हृदय पर परमेश्वर, उनके सेहत पर परमेश्वर जो पकड़े जकड़े परमेश्वर, इस वक्त मैं उनके आड़े आता हूँ नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और मैं उन्हें आज्ञा देता हूँ, चले जाओ, निकल जाओ, छोड़ दो अभी यीशु के सामर्थी नाम में। And beloved Holy Spirit of God, प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, touch, छू ले, touch, छू ले, touch. छू ले। Just breathe afresh upon your people right now. इस वक्त आपके लोगों को परमेश्वर आपका ताजा सांस तूफान, And I set your people free in Jesus' mighty name. मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। And beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, just breathe afresh, इस वक्त ताजा सांस तूफान, fresh anointing of your presence right now. आपकी उपस्थिति का ताजा अभिषेक, ताजा Fresh ताजा touch, छू ले, touch, छू ले, touch, छू ले, touch. छू ले। And beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, thank you for coming into this place. धन्यवाद कि आप इस जगह में उतर आए। Thank you for setting your people free.
धन्यवाद कि आपने आपके लोगों को आजाद किया है। And thus, O Lord my God, be thou, Lord, like always. आशीष प्रभु मेरे परमेश्वर, हम हमेशा की तरह वायदा करते हैं। All glory, honor, power, praise, and all the thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you and you alone for every single thing that the Holy Ghost shall do in this place, O Lord my God. सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारा सामर्थ सिर्फ आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह में करेगा, It is our promise, ये हमारा वायदा है and we shall keep it. वो हम रखेंगे। No man shall have your glory, and no flesh shall glory in your presence. कोई भी मनुष्य आपकी उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु, और कोई भी देह आपकी उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा प्रभु। But you alone art worthy, O Lord. लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो। Lead us. हमारी अगुवाई करो Take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, इसलिए तो सुन। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord, everybody. परमेश्वर की स्तुति हो सभी। Indeed, we have been blessed by the Lord by the word that Rhema that is coming to us every Sunday, Sunday after Sunday. सचमुच हर इतवार के बाद हर इतवार जो परमेश्वर जो हमें वचन देता है उसकी वजह से हम आशीषित हैं। जो रेमा वचन हमें देता है उसकी वजह से हम आशीषित हैं। And today we are going to go into the next part of the series that has started newly. और आज हम उसके अगले भाग में जाने वाले जो श्रृंखला मैंने हाल ही में शुरू किया है। Let us quickly open our Bibles and get ready to receive from the Word of God. और आइए तुरंत ही हम अपने बाइबल को खोल ले और जो परमेश्वर का जो रेमा है हमें हमारी जिंदगी में पाने के लिए हम तैयार हो जाएं। Let us all stand up for the reading of the Word of God. और वचन पढ़ने के लिए हम सभी जन खड़े हो जाएंगे। And let us read from Revelation chapter 2 and verses 4 onwards. और आइए- Revelation chapter 2 and verse 4. और आइए हम प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय वचन 4 हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय वचन 4 हम पढ़ेंगे। Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Revelation chapter 3 and verse 16, everybody. प्रकाशित वाक्य इसका तीसरा अध्याय वचन 16। So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से थूक दूंगा। Matthew 26, everybody, and verse 41. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय और वचन 41। Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम मोह में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। Let's everybody pray. Everybody eyes closed and hands up lifted everywhere right now. आइए इस वक्त हम सभी जन मिलकर दुआ करेंगे। आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। Thank you, Lord my God. I give you the praise, I give you the worship, I give you the glory, I give you the honor, Lord. For thou art a faithful God, and Lord, there is none like thee. और धन्यवाद प्रभु, मैं सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारी आराधना जो परमेश्वर आप ही के नाम को देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। And beloved Holy Spirit of God, और तेरे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, once again thou art given our lives in a new way today, this morning. और फिर एक बार हमारे जिंदगी में एक नई तरीके से हम आपका स्वागत करते You हैं। take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो Speak परमेश्वर। to our lives, O Lord. हमारे जिंदगियों से बातें We करो परमेश्वर। coming to you the way we are, Lord, when we come to change. हम जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं, लेकिन बदलने के लिए आते We हैं। want to become more like you. हम आपके जैसा और बनना चाहते हैं। Speak to us. हमसे बातें करो। Thank you for this time that you given to us. धन्यवाद ये समय जो आपने हमें दिया। Help us to trim up, help us to shape up. हमें मदद करो कि हम खुद को सही करें परमेश्वर। हमें मदद करो कि हम अपने आप को आकार में ले आए। Beloved Lord my God, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, pleasing in the Master's sight. और आपके नजरों में हम मोह ऐसे बने परमेश्वर। Thank you, Lord my God. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो। Hallelujah. Hallelujah. Let us all give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on, everywhere. Come on. आइए हम सभी का परमेश्वर को महास्तुति के हाथ में चढ़ा सभी जन। Woo! Can I hear a loud sound of hallelujah? मैं जोर से हालेलुया सुन सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
Hallelujah. Today's word is an awesome word, and I believe the Holy Ghost is getting ready His bride for the coming of the Lord Jesus Christ. और आज का जो वचन है वो सचमुच अद्भुत वचन है, और मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा जो है उसके वधू को वो तैयार कर रहा है यीशु के आने के लिए, दुल्हन को वो तैयार कर रहा है यीशु के आने के लिए. Amen, amen, amen. I just want you to turn to somebody and say, trim up. Come चलो on. मैं चाहता हूँ कि आप किसी के पास मुड़कर उनसे ये को खुद को सही करो. Come on. Once again, trim up. चलो फिर एक बार खुद को सही करो. Trim up. खुद को सही करो. Once again, loudly, trim चलो up. फिर एक बार जोर से खुद को सही करो. Amen, amen. Amen, I just amen. want to turn to somebody and say, slow poison part 2. और मैं चाहता हूँ कि आप किसी के पास मुड़कर उनसे ये कहो, धीमा जहर भाग दो. Amen. Slow Amen. poison part 2. धीमा जहर भाग दो. Amen. Amen. Let me quickly jump into today's word. चलो आज के वचन में हम तुरंत ही चले जाएंगे. Amen. 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 I'm going to take today's base verses, Genesis chapter 3 and verses 1 onwards till verse 7. और आज का जो मूल वचन में लेने वाला हूँ वो है उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय वचन 1 से वचन 7 I तक. want Pastor Sunil to read for us Genesis chapter 3 and verses 1 to verse 7 loudly in Hindi. आइए हम सभी जन मिलकर इसे जोर से पढ़ेंगे. उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय वचन 1 से 7. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे. तब सर्प ने सिर स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया. तब उन दोनों के आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं. सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए. Amen. We all know this portion of the word very well. आमेन. हमें वचन का ये भाग जो है बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं. And you may be wondering as to what has it got to do with the 10 virgins. और आप ये सोचते होंगे कि ये भाग को 10 कुंवारियों का और इसका क्या तालमेल है. Let's open the Bibles to Matthew 25, everybody, and let us read from verse 5. और आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे. मत्ती सुसमाचार इसका 25वां अध्याय और वचन 5 को हम पढ़ेंगे. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँधने लगी और सो गई, या झपकियां लेने लगी और सो गई. Now we all know in the Garden of Eden the Lord had placed 2 trees, and one of the tree was forbidden for them to eat of that tree. और हम सभी जन जानते हैं कि परमेश्वर ने एदन के वाटिका के बीच में 2 पेड़ लगाए थे, उसमें से एक पेड़ से उन्हें न खाना था. And the Bible states very well, we know this portion very well, that how Satan got into the serpent and beguiled the woman and the man. और हम ये सभी जन जानते हैं कि कैसे शैतान जो है वो सर्प के अंदर घुस गया और उसका इस्तेमाल करके उसने आदम और हवा दोनों को फंसाया. Now, I just want you to focus upon this one point, that how come Adam and Eve were beguiled? और मैं ये चाहता हूँ कि आप एक इस मुद्दे पर ध्यान दें कि कैसे आदम और हवा जो है वो फंस गए. The Bible states very well that how Satan used the serpent to beguile the woman first. और बाइबल ये बहुत अच्छी तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे शैतान ने सर्प का इस्तेमाल करके स्त्री को उसने फंसाया. And we know this whole episode and we have seen it time and again, but today we're going to see it in a very different light. और ये पूरी घटना को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आज एक अलग ही प्रकाश में हम इसे देखेंगे. Today I'm talking to you that when we start sleeping or when we start slumbering, आज मैं आपसे ये बातें करने वाला हूँ कि जब हम झपकियां लेने शुरू करते हैं और जब हम सोने लगते हैं in the Lord, परमेश्वर में, when you're walking in the Lord Jesus Christ, when we start slumbering, जब हम यीशु मसीह में चलते हैं और उस वक्त जब हम झपकियां लेना शुरू करते हैं, when we start slumbering, when we start slowing down in God, जब हम झपकियां लेना शुरू करते हैं और हमारी जो रफ्तार है मसीह में धीमा हो जाता है, what exactly happens in the spiritual? आत्मिक
जगत में क्या होता है, or what is happening, in the spiritual, what is happening in our walk, what is happening actually in the what is happening actually in the spirit life with us. How are we reacting to the Holy Spirit? We are going to see that today. और उस वक्त आत्मा में क्या होता है और हम कैसे पवित्र आत्मा को प्रतिक्रिया देते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, वो आज हम देखने वाले Here हैं। we see that the woman and a serpent is having a conversation. यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्प और स्त्री इन दोनों में वार्तालाप हो रहा है। And it's actually Satan through the serpent talking to the woman. देखा गया तो वो शैतान है जो सर्प के द्वारा स्त्री के साथ बात कर रहा है। And here Satan is using the word of God. और यहाँ पर शैतान जो है परमेश्वर के वचन का या शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। And likewise you see same thing happening with the Lord Jesus Christ after having fasted for 40 days and 40 nights. और यही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ कि जब उसने 40 दिन और 40 रात तक उसने उपवास किया था, उसके बाद वही हुआ था। The Bible, you can read it later on, Matthew chapter 4, everybody. और आप बाद में पढ़ सकते हो मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4था अध्याय। Here we see that when he came down from the mountain, when he had finished his 40 days and 40 nights, when he was hungry, the tempter came to him, the Bible states. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस भाग में हम देखते हैं कि जब यीशु ने 40 दिन और 40 रात का उपवास जो है वो खत्म कर नीचे आया, उस वक्त उसे भूख लगी थी और उस वक्त जो मोह में गिराने वाला है वो उसके पास आया था। And when he came to Jesus, और जब वो यीशु के पास आया, he said to him, if thou be the Son of God, command these stones to be made bread. तो वहां पर वो कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। The similar thing is happening with Eve over here in Genesis chapter 3, everybody. और उत्पत्ति इसके 3 अध्याय में हवा के साथ भी यही हो रहा है। Here Satan is asking Eve to eat of the forbidden fruit. और यहाँ पर शैतान जो है हवा से कह रहा है कि जो फल उसे नहीं खाना है वो उसे खाने को कह रहा He है। is twisting the word which God had given. जो शब्द परमेश्वर ने दिया था उसी शब्द को वो घुमा कर बता रहा है। The same thing is the same technique he's using with Jesus. और यही तकनीक वो यीशु के साथ भी इस्तेमाल कर रहा है। People of God, some people are very confident that they will never err, they will never falter. They feel that this cannot happen with me. और परमेश्वर के लोगों, कुछ लोगों को लगता है कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकते या कभी भी गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ कभी ना होगा। Let me tell you, if Satan has the audacity or he has the guts to tempt the Son of God, you better be careful. मुझे आपको बताने दो, अगर शैतान में इतनी हिम्मत है कि परमेश्वर के पुत्र को वो मोह में डालो तो फिर आप तैयार हो जाइए। Yeah, now listen everybody. तो अभी सभी सुनो। So he is using the same technique of the word is deception. और वो वही तकनीक इस्तेमाल कर रहा है और वो है फसाना या घुमा कर बताना। Yeah, deception. Turn to somebody and say deception. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो फसाना या घुमा कर बताना। Whenever you start slumbering in God, जब कभी भी आप परमेश्वर में या मसीह में झपकियां लेना शुरू करते हैं, the fire of the Holy Spirit starts diminishing. पवित्र आत्मा की जो अग्नि है वो कम हो जाती है। Let me tell you, the Bible states, मुझे आपको बताने दो, बाइबल कहता है it's not by might, not by power, but the Holy Ghost it shall be done. ये बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही होने वाला है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। You cannot resist the deception of Satan without the fire of the Holy Spirit. देखो, पवित्र आत्मा के अग्नि के बगैर आप शैतान का जो फसाना है वो आप रोक नहीं सकते। You शैतान cannot, के द्वारा जो फसाना है वो आप नहीं रोक सकते। you cannot say no to Satan by your own strength. आप आपके खुद के बल और ताकत से शैतान को नहीं कह सकते। You cannot stop, you cannot hold back the force of the enemy by your own strength. आपके खुद के ताकत से, सामर्थ्य से आप दुश्मन के ताकत को रोक नहीं सकते, उसके आड़े नहीं आ सकते। Jesus could, he could overcome every temptation of the devil because he was full of the Holy Spirit. यीशु जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, इसी वजह से वो हर एक मोह के ऊपर वो विजयी हुआ। But people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, we see in Genesis chapter 3, Adam and Eve lost that battle because they were slumbering in God. हम देखते हैं कि आदम और हवा जो है वो इस युद्ध में वो हार गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में
झपकियां ले रहे थे। Some believers just are not able to accept this reality that Adam and Eve were, actually lost from God in the in Genesis chapter 3, when we read that, they are not just able to accept that they were already given into the hands of the devil. और कुछ विश्वास मसीह जो है वो ये इसे कबूल ही नहीं करते कि आदम और हवा जो है उन्हें वो स्वीकारते ही नहीं, वो स्वीकारते ही नहीं कि इस बात को कि आदम और हवा जो है वो उत्पत्ति इसके 3 अध्याय में वहां पर उन्हें खुद को शैतान के पास दे ही देते। या उनको पहले से ही गिरने लगे थे, उनको ये बात हजम नहीं होती है, उनको they feel that as if that Satan actually fooled them in one shot and they fell. वो ऐसा हजम ही नहीं कर पाते और वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि शैतान ने उन्हें एक ही झटके में उन्हें फंसा दिया। No, people of God, नहीं परमेश्वर के लोग, whenever you fall, it is not it's not done in a single moment. देखो जब कभी भी आप गिरते हो वो तुरंत या एक झटके में नहीं होता। It takes time. It is step by step by step. उसे वक्त लगता है, कदम दर कदम या नीचे नीचे जो सीढ़ियां जो उतरते हैं वैसे एक एक सीढ़ी करके वो नीचे आते It हैं। is a very subtle move of Satan. शैतान का यह बहुत ही चतुर तरीका होता है। Yeah. It's it is, he always has, and he will first take you away from the people of God, then he will take you away from the church of God, then he'll take you away from he'll take you away from the prayer life, then he'll take you away from the Bible reading, then he'll take you away from people of God, and then he'll take you away from church, and then eventually one day you'll be found in the gutters. और शैतान जो है वो इस तरीके से कार्य करता है, सबसे पहले वो आपको परमेश्वर के ऊपर आपके वो दुआ से आपको दूर करता है, उसके बाद बाइबल का जो पढ़ना है उससे आपको दूर करता है, उसके बाद परमेश्वर के लोगों से आपको दूर करता है, उसके बाद आप चर्च से दूर हो जाते हो और आहिस्ते धीरे धीरे कर आखिर में आप गटर में पाए जाओगे। People of God, परमेश्वर के लोगों, this is what exactly happened with Adam and Eve. और आदम और हवा के साथ यही हुआ। If they were led by the Spirit of God, अगर पवित्र आत्मा उन्हें चला रहा था तो they would have been found at the tree of life, तो फिर वो जीवन के वृक्ष के पास पाए जाते, not at the tree of knowledge of good and evil. और उस वृक्ष के पास नहीं जो बुरा और अच्छा का ज्ञान देता है, उस वृक्ष के पास नहीं, not which was led of the flesh, जो देह से कार्यरत था उससे नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever you start slumbering, जब कभी भी आप झपकियां लेना शुरू करते this हैं, is what is going to happen with you and me. यही आपके साथ और मेरे साथ भी होने वाला है। Whenever we slumber, whenever our fire goes low on sin, जब कभी भी हम झपकियां लेते हैं या अपनी अग्नि जो है वो धीमी आंच पर आ जाती है, we start slumbering, we start slowing down, we start going into the negative. हम झपकियां लेना शुरू करते हैं, हमारी जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है और हम नकारात्मक चीज नकारे हो जाते हैं। And how did Satan put them into deception? और शैतान ने उन्हें कैसे फंसाया? He used the word of God, the command of God. उसने परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन का ही इस्तेमाल किया। He asked Eve a simple question. उसने हवा से एक सादा या सामान्य प्रश्न पूछा, And the question was, और सवाल ये था, he says, now the serpent was more subtle than the beast of the field of the Lord God had made, and he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? That means when this command was given, he heard it. इसका मतलब यह है कि जब ये आज्ञा दी गई थी, शैतान ने ये सुना है, He knew it. वो ये जानता है, He knew it. वो जानता है। Turn to somebody and say, He knew it. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, वो जानता है, He knew it. वो जानता है, वो जानता था. वो जानता था, He knew it. वो जानता था, He knew वो it. जानता था। He just had to take it and had to ask the weakest link. उसे बस वो लेना था और जो कमजोर कड़ी है उसे जाकर पूछना। Both were slumbering, दोनों भी झपकियां ले रहे थे, but he asked the one which was more slumbering and more influential. और लेकिन उसने उससे सवाल किया जो ज्यादा झपकियां ले रहे थे और जो ज्यादा कमजोर थे। That's why I always tell people, इसीलिए मैं हमेशा लोगों से if कहता you're a हूं, man of purpose, अगर आप एक उद्देश्य के व्यक्ति हो, if you've got a goal to achieve, अगर आपके पास एक मंजिल है पाने के लिए, and if you've got friends in your life who are not purposeful, who are not progressful,
और अगर आपके जिंदगी में ऐसे दोस्त थे जिन्हें कोई मकसद ही नहीं और जिन्हें उनके जिंदगी में कोई मंजिल है ही नहीं, तो you need to cut off your relationship with them. तो उन लोगों के साथ आपको रिश्ता जो है वो तोड़ देना है। You know, people of God, आपको पता है परमेश्वर के लोगों, this is what was the weakest link in Adam's life. और आदम के जिंदगी में या जीवन में यही सबसे कमजोर कड़ी थी, And that was his weakness, his Eve. और वो थी उसकी कमजोरी हवा। Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, what did Satan do? शैतान ने क्या किया? Did he do some, some dance in front of Eve? क्या शैतान ने हवा के सामने कोई नृत्य नाच किया? Did he do some, did he play some cards in front of her? क्या उसके सामने कुछ पत्ते उसने बिछाए? Did he smoke cigarettes in front of her? क्या उसके सामने उसने सिगरेट फूका? Or did he smoke some drugs in front of her? या उसके सामने जाके कोई ड्रग्स उसने फूका? Or did he he made a disco dance in front of her? या उसके सामने डिस्को डांस किया? Nothing. नहीं, He ऐसा कुछ नहीं just किया। took the word and just asked a simple question. That's all. उसने बस शब्द को लिया और एक आसान सा सवाल उसने पूछा, बस इतना And the ही। question और was सवाल ये था that it's very simple. Just he asked a simple question. Ye shall not, ye had God said, ye shall not eat of every tree of. Come on. Wow. Yes, of course God has said. बहुत आसान सा सवाल उसने पूछा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के, हाँ सचमुच परमेश्वर ने ये कहा ही है। There was no need to talk anything further. इसके आगे कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं थी। But he knew लेकिन वो जानता था that one who is slumbering has no idea. कि जो झपकियां ले रहा है उसे इसके बारे में इल्म है ही नहीं। He has no idea of what God has told. उसे इस बारे में पता ही नहीं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। He's not in tune with God. वो परमेश्वर के साथ ट्यून में है ही नहीं। He's not in connection with वो God. परमेश्वर के साथ जुड़े ही नहीं है। And that's what happened we see in Matthew 25 when all the 10 virgins began to slumber and sleep. और यही हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय में, जहां पर सारे 10 के 10 कुंवारियां जो है वो झपकियां लेके सोने लगे। People of God, listen everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जो सुनो, Whenever you slow down in God, whenever you start slumbering in God, जब कभी भी आप परमेश्वर में आपके जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है या आप परमेश्वर में झपकियां लेना शुरू करते हैं, something happens around you in your life. आपके जिंदगी में आपके आसपास कुछ तो होता ही है। Matthew 13, everybody open the Bibles to Matthew 13. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय, And let us read from verses 24 onwards. और आइए हम वचन 24 से आगे पढ़े। And in the parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Read verse 24. और वचन 24, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। But while the men slept, पर जब लोग सो रहे थे, पर जब लोग सो रहे थे, हाँ, but while the men slept, पर जब लोग सो रहे थे, his enemy came. उसका बैरी आया। Turn to somebody and say, when you sleep, your enemy comes. किसी के पास बोलकर उनसे कहो, जब आप सोते हो आपका दुश्मन या बैरी वहां पर आता है, या आपका शत्रु वहां पर आ जाता है। Whenever you sleep, जब कभी भी आप सोते हो, something happens in the spirit. Something happens in your spiritual life. आत्मा में कुछ तो होता है, आपके आत्मिक जिंदगी में कुछ तो होता है। Whenever you sleep, जब कभी भी आप सोते हो, your enemy walks in. आपका जो बैरी शत्रु है वो अंदर आता है। You need to get your senses in your places. देखो, आपको खुद को होश में लाना ही है। Yeah, if you are sleeping today in the Lord, अगर आज आप मसीह में सो रहे हो, let me tell you what Jesus will tell you. मुझे आपको बताने दो यीशु आपसे क्या कहेगा। Watch and pray. जागते रहो और दुआ करो। Yeah, people of God. हाँ, परमेश्वर के लोगों, When his men slept, his enemy came. जब उसके लोग सो गए उस वक्त उनका शत्रु जो है वो आया। And what did he do? और वो आकर उसने किया क्या? He didn't attack them. उसने उन पर हमला नहीं किया। He didn't murder them. उन्होंने उसका खून नहीं किया। उसने उनका खून नहीं किया। He did not, cut their hands and feet. उसने उनके हाथ पैर नहीं काटे। He did not make them blind. वो आकर उन्हें अंधा नहीं किया। He did not burn them alive. उसने उन लोगों को जिंदा जलाया नहीं। He sowed tares amongst the wheat. बस उस अच्छे बीजों में उसने जंगली बीज बोए। Has God really said?
क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है? What happens if you do not do what God has said? क्या होता है अगर आप परमेश्वर ने जो कहा है वो नहीं करे तो? God is a loving God. परमेश्वर जो है वो बहुत प्रेमी है। Yeah, क्या करता है? He will still accept you with all your faults. तेरे सारे गलतियों के साथ वो तुझे स्वीकारेगा ही। Yeah, He loves you with eternal love. वो आपके साथ सार्वकालिक प्रेम से प्यार करता है। Yeah, He understands your every compromise. हाँ, वो समझता है जो सारे समझौते आप करते हैं वो समझ He लेता है। knows you're weak. वो जानता है कि आप कमजोर हो। Tares. जंगली भी। Yeah, turn to somebody and say इसके बाद फोन tares. कर उनसे कहो जंगली भी। Yeah. He just sowed those tares where the wheat was. बस जहाँ पर अच्छे बीज थे वहां पर आकर जंगली बीज बो दिए। And went his way, the Bible says. और बाइबल कहता है कि उसके बाद वो चला गया। ना त्यांना मारलं, ना त्यांना काही केलं, ना त्यांना जाळलं, ना त्यांच्या जीवनामध्ये काही उपद्रव मचवला नाही. फक्त तिथं जंगली झाडांचं बियाणं टाकलं. जंगली झाडे पण नाही तर बियाणं टाकलं. He just sowed tares there, that's all. बस वहां पर जंगली बीज वो बोकर चला गया। That's all. बस इतना ही। Verse 26. और वचन 26। But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। Yeah. Arey, this kind of behavior is not in the word of God. How come you're doing this suddenly? अरे इस तरीके का जो स्वभाव है ये वचन में बर्ताव है ये तो वचन में है ही नहीं। अचानक से आप ऐसे कैसे करने लगे? Yeah, how come you began to compromise with the world? कैसे क्या आप इस दुनिया के साथ समझौता करने लगे? How come you began to behave like the world? कैसे क्या इस दुनिया की तरह बर्ताव करने लगे? And then it says verse 27. और उसके बाद वचन 27 So कहता the है, servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed? इस पर गृहस्थी के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज न बोए थे? Yeah, once again, sir, didst not thou sow good seed? फिर एक बार, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज न बोए थे? Come on, the seed was good, the seed was awesome, the word was awesome, it was taught with full power. चलो, बीज जो था वो अच्छा था, बीज जो था वो अद्भुत था, वचन जो सिखाया था वो अच्छा था और अद्भुत था और सामर्थ के साथ सिखाया गया था। In thy field didst not thou sow good seed? क्या आपने आपके खेत में अच्छे बीज न बोए थे? From whence then hath it tares? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें से कहां से आए? हाँ, कहां से आए? This is not your house product. ये आपके घर का पदार्थ है ही नहीं, या उपज है ही नहीं, उपाद है ही नहीं, उपाद है ही नहीं। ये कहां से आया? ये तेरे घर का नहीं लगता है ये। Where did this come from? This doesn't seem to be from your home. And he said unto them, और फिर उसने उससे कहा, an enemy hath done this. यह किसी बैरी का काम है। The servant said unto him, Will thou then that we go and gather them up? दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? Now, this is very dangerous. I am scared of this verse. देखो अब ये बहुत खतरनाक है, इस वचन से मैं बहुत डरता हूँ। But he said, Nay, लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी आप उखाड़ लो। Now this is something very, very horrible. अब यहाँ पर ये बहुत ही खतरनाक है। Let both grow together. कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। Let both grow together. दोनों को एक साथ बढ़ने दो। Yeah, means that I've got tares even in the body of Christ today. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मसीह के शरीर में आज जंगली पौधे भी हैं। Yeah. And if I am wheat and if he is wheat and I am tare, we are still growing together. और अगर ये गेहूं है और मैं जंगली झाड़ी हूँ, या फिर मैं गेहूं और ये जंगली झाड़ी है, तो हम दोनों भी साथ में बढ़ रहे हैं। And my question is, तो मेरा सवाल ये है, Lord, when you know there are tares, why do not you uproot the tares immediately? Why don't you care for the wheat?
और मेरा सवाल यह है कि परमेश्वर, अगर तू जानता है कि गेहूं के साथ में जंगली झाड़ी भी बढ़ रहे हैं, तो जंगली झाड़ी को तुरंत ही तू काट क्यों नहीं लेता, उन्हें निकाल क्यों नहीं देता? Yeah, come on, do that. चलो हाँ, ऐसा कर दो। All those who are tares from the church, you just remove them out. और कलीसिया से जो भी जंगली झाड़ी है उसे बाहर निकाल दो। You know what the Lord told me? आपको पता है कि परमेश्वर ने मुझसे क्या I'll कहा? tell you. मैं आपको बताता हूँ। Because if I remove the tares, अगर मैं जंगली झाड़ियों को निकाल दूंगा, then in the process, ऐसा करते हुए the wheat that is growing together with the tares, जो गेहूं उस जंगली झाड़ी के साथ बढ़ रहे हैं, they have still got some links with them. अभी भी इनमें कुछ रिश्ता है। Yeah, they have a link with them. उनके साथ कोई रिश्ता है। And when uprooting the tares, और जब जंगली झाड़ी को उखाड़ूंगा, some wheat will get hurt, will get damaged. कुछ गेहूं जो है उन्हें चोट पहुंचेगी या फिर वो बर्बाद हो जाएंगे। And along with the tares, और उन जंगली झाड़ियों के साथ they will also leave the church and go away. वो भी कलीसिया छोड़कर चले जाएंगे। So their love has to mature more for God than for the tares next to them in their lives. तो इसी वजह से उनका परमेश्वर की ओर जो प्यार है वो ज्यादा बढ़ना चाहिए, उनसे कहीं ज्यादा जो जंगली झाड़ी पर है। जो उनका प्यार उस बाजू वाले जंगली झाड़ी पे लगा हुआ है ज्यादा है, वो आज वो प्यार ज्यादा जंगली झाड़ी पे कर रहे हैं, परमेश्वर से भी ज्यादा, और इसलिए अटैच्ड है साथ में। भले मालूम है मेरा मसीह में भाई, my brother in the Lord, my sister in the Lord is not growing properly in God. I know that, but I love them more than I love God. और वो जानते हैं कि जो मेरे मसीह में जो मेरा भाई या मेरे बहन है, मैं वो परमेश्वर से ज्यादा प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं उनसे मसीह से ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। And if God has removed this tear out from the church, और अगर परमेश्वर इस जंगली झाड़ी को इस कलीसिया से निकालेगा, and then I cannot bear my brother, my sister leaving the body of Christ. तो मैं ये सह ही नहीं सकूंगा कि ये मेरा भाई और मेरा बहन जो है वो परमेश्वर के एक शरीर से अलग हो रहे हैं। So I may be wheat, I may be wheat. मैं गेहूं रहूंगा, लेकिन मैं गेहूं हो सकता हूँ, मेरे में सब अच्छाइयाँ हो सकती है, लेकिन my love has been removed from the body of Christ. लेकिन मेरा जो प्यार है वो मसीह के शरीर से निकाला जा रहा है। So I will leave the body of Christ also. तो मैं शायद या मैं परमेश्वर के शरीर से निकल ही जाऊंगा। मैं भी निकल जाऊंगा क्योंकि मेरे जिगरे को निकाल रहे हैं। And then there is one more reason. या इससे छोड़ और एक कारण हो सकता है। And the reason is, और कारण यह है that let us see really how much wheat is wheat. हम ये देखते हैं कि सचमुच गेहूं कितना गेहूं है। Yeah. हाँ, कैसे गेहूं बनने की नाटक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, और is he just acting to be wheat? wow, oh Lord, only in prayer time. हे परमेश्वर, केवल दुआ के समय में। And after prayer is over, after church is over, और जैसे ही दुआ खत्म या कलीसिया खत्म हो जाती है, in the world and the worldly things. दुनिया में और दुनियाई चीजों में, Oh, people of God. ओ परमेश्वर के लोगों, And the worst part is, see, this is very dangerous. सबसे बुरी बात ये है और ये बहुत ही खतरनाक है। Let both grow together until the harvest. कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। And in the time of the harvest, और कटनी के समय I will say to the reapers, मैं काटने वालों से कहूंगा, gather ye together first the tares and bind them in bundles to burn them. पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। I'm not going ahead. Listen. मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। Very dangerous point. I get scared of this thing like anything. देखो ये बहुत ही खतरनाक मुद्दा है और इस वचन से मैं बहुत डरता हूं। I will say to the reapers, मैं काटने वालों से कहूंगा, gather ye together first the tares, पहले and bind them in bundles. पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए, जलाने के बाद में पढ़ो, जंगली दाने के पौधे बटोर कर उन्हें उनके गट्ठे बांध लो।
बांध लो। Suddenly, I feel a lot of love for you, Lord. अचानक से आपके प्रति मुझे बहुत प्यार मेरा उमड़ आ रहा है। We had never such a combination between both of us, huh? हमारे दोनों में इतना तालमेल पहले कभी नहीं था। How come suddenly? कैसे क्या अचानक से? Yeah, really, I just feel like, I'm missing my brother, I'm missing my sister. Oh my God, how much love is there between both of us? ओह, मैं सचमुच मैं आपको कितना मिस करता था, मेरे भाई को मेरे बहन को कितना मिस करता था, और हमारे बीच में कितना ज्यादा प्यार है। And two of us, three of us, four of us, all compromising people coming together suddenly. और अचानक से 2, 3, 4 जो सारे समझौते करने वाले अचानक से दुनिया सारे के साथ इकट्ठा होते समझौते हैं। करने वाले, दुनिया के साथ समझौता करने वाले जो है वो अचानक से सभी जन इकट्ठा हो जाते हैं। And you feel, और आपको लगता है oh, love of Christ is growing in us. ओह, मसीह का प्यार हमें उमड़ आ रहा But है। you know what compromises you're doing in the Lord. लेकिन आप जानते हो कि मसीह में आप किस तरीके का समझौता कर रहे हो। You know how you're living your life. आप जानते हो कि आप कैसी जिंदगी बिता रहे हो। You know how you are walking with the Lord and the world together in two hands, both hands. आप ये जानते हो कि कैसे आप मसीह को भी और दुनिया को दोनों एक एक हाथों में पकड़ के आप चल रहे हो। You know the mask you're wearing in the church, and when you come out, you remove the mask off. You know that how you're doing, how you live. आप ये जानते हो कि कैसे आप जब कलीसिया में आते हो मुखौटा पहन के आते हो, जब कलीसिया खत्म होती है उसके बाद आप मुखौटा निकाल के आप कैसे जीते हो ये आपको पता है। तब और आप कैसे जीते हो आप जानते हो. You know how you live your life. आप जानते हो कि आप आपकी जिंदगी कैसे जीते हो। You know how you are living in your flesh and sowing in the flesh, and how you are, giving your whole body, your whole system, your whole mind in the reservoir of the flesh. You know that very well. आप ये जानते हो कि कैसे किस तरीके से आप देह में रह रहे हो और किस तरीके से आप देह में बो रहे हो और किस तरीके से आपने खुद को, आपके मन को, आपके शरीर को, सब कुछ ये देह के टंकी में आपने डुबो दिया है। ये आप जानते हो। You know that very well, people of God. आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो परमेश्वर के And लोग। listen, everybody. और सभी जन सुनो। Suddenly there's a lot of unity, there's a lot of love, coming together. You feel, oh, God is uniting us. Yes, He is uniting you. और अचानक से आपको पता नहीं कि कैसे कि ज्यादा प्यार उमड़ आ रहा है, ज्यादा एकता जो है वो हो रही है आपस में। और हाँ, आपको लगता है कि आप सब एक हो रहे हो। मैं तो कहता हूं कि परमेश्वर ही आपको एक साथ ले आ रहा है। Bind them in bundles. उनके गट्ठे बांध लो। Bind them in bundles. उनके गट्ठे बांध लो। Bind them in bundles. उनके गट्ठे बांध लो। Read further, but gather the wheat into my barn. लेकिन गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। Yeah, they were not bound in bundles. उन्हें गट्ठे में नहीं बांधा था। They were all alone on themselves, depending on God alone. वो बस खुद पर ही अकेले थे और सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर थे। But only the tares were bound in bundles. केवल जंगली दानों को ही या पौधों को ही गट्ठे में बांधे हुए थे। Yeah. If suddenly there is a lot of love arising for another compromising person in your life, अगर अचानक से दूसरा कोई व्यक्ति जो दुनिया के साथ समझौता करता है उसके प्रति आपका प्यार उमड़ आ रहा है, अगर आपके दिल में प्यार बहुत उमड़ आ रहा है, आप खतरे में हो बॉस. You are in danger. आप खतरे में हो। Could it be, are you a tear and God is binding you in bundles? क्या ऐसा तो नहीं कि आप एक जंगली पौधे हो और परमेश्वर आपको गट्ठे में बांध रहा है? Yeah, not to be raptured, स्वर्गारोहण होने के लिए नहीं, but to be burnt in the fire of hell. लेकिन नरक के अग्नि में जलाने के लिए। If I don't want to say anything, arise. If you are slumbering, if you are sleeping, you need to wake up today. देखो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तो कहता कुछ मत कहो। अगर आज आप सो रहे हो तो आप जाग जाओ, अगर आप झपकियां ले रहे हो तो उठ जाओ। आज आपको उठने का समय है. आमीन। Woo! 2 Peter, everybody, chapter 2. दूसरा पत्रस की पत्री इसका दूसरा अध्याय। What happens when we start sleeping? क्या होता है जब हम सोने लगते हैं? First of all, our speed and walk diminishes. सबसे पहले हमारी जो रफ्तार है और जो परमेश्वर मसीह में जो चलना है वही खत्म हो जाता है, धीमा होने लगता है. धीमा होने लगता है। After that, उसके बाद we start sleeping. हम सोने लगते हैं। Now, people who sleep,
अब जो लोग सोते हैं they are in the most danger zone वो सबसे खतरे के जोन में है, because the enemy comes. क्योंकि वहां पर शत्रु आता है. Yeah, wherever there is sleep, the enemy comes. जहाँ कहीं पर भी लोग सोते हैं वहां पर शत्रु आ ही Yeah, जाता है. whenever people sleep in God, enemy walks in. There's a time for the enemy to come in. जब कभी भी लोग मसीह में सोते हैं या परमेश्वर में सोते हैं वही वक्त है शत्रु का अंदर आना. Turn to somebody and say slow poison. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो धीमा जहर. Yeah, slow poison. धीमा जहर. Yeah, it's the most dangerous thing ever to have been slow poisoned. और ये सबसे खतरनाक चीज है किसी के जिंदगी में होना और वो है धीमा जहर. Yeah, and धीमे जहर से मारा जाना ये सबसे खतरनाक चीज होती है. Why? क्यों? Because when you are poisoned, you know you are poisoned and you can be treated instantly. क्योंकि जब आपको जहर दिया जाता है और आप ये जानते हो कि आपको जहर दिया गया है तो आप पर कुछ काम कर सकते हैं. But when you are slow poisoned, लेकिन जब आपको धीमे धीमे जहर दिया जाता you है don't know you're dying. आपको ये पता ही नहीं और आपको इल्म भी नहीं लगता कि आप मरने वाले हो. नहीं, आप रोज मरते हो, मर रहे हो, आपको ये मालूम भी नहीं है. And you cannot be, and you don't even treat yourself. और इस वजह से आप खुद पर काम भी नहीं करते. Because you don't even know you're dying daily. क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि आप हर दिन मर रहे हो. That's what exactly happens when a person starts sleeping in God. और यही होता है कि जब परमेश्वर में कोई सोता है तो उनके साथ यही होता है. Because then comes in deception. क्योंकि यहाँ यहीं पर फसाना जो है ये अंदर आ जाता है. 2 Peter chapter 2, everybody, and verses 1 to verse 3. दूसरे पत्रस की पत्री इसका दूसरा अध्याय वचन 3. But there were false prophets also amongst the people. Look at it, and they were false, and there were false prophets also amongst the people. और उनके बीच में झूठे उपदेशक भी थे. Yeah, कलीसिया के बीच में, कलीसिया के लोगों के बीच में झूठे उपदेशक भी थे, रखे हुए थे. False prophets, tares, people kept to sow tares. झूठे उपदेशक इसका मतलब है जंगली झाड़ियां या जंगली पौधे उन्हें वहां रखा गया है जंगली पौधे बोने के लिए, जंगली बीज बोने के लिए. उनका काम ही है जंगली बीज बोए. क्यों? Why? क्यों? Even as there shall be false teachers amongst you, who privately shall bring in damnable heresies. और इसी प्रकार से झूठे उपदेश आपके बीच में भी होंगे जो छिप छिप कर निंदनीय नाश करने वाले चीजें करेंगे. Yeah, or I can say, who will speak such things which are against God. या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं वो ऐसे चीजें बताएंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध में है. Yeah. हाँ, Against the teaching of the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह के जो संदेश है उसके विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के विरुद्ध में. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विरुद्ध में वो कहेंगे. For example, you don't need to speak in tongues. उदाहरण के तौर पे आपको अन्य भाषा में बोलने की जरूरत नहीं है. Because tongues is not there anymore. क्योंकि आज के तारीख में अन्य भाषा है ही नहीं. Damnable heresies. जो निंदनीय नाश करने वाले चीजें हैं. And such people, और ऐसे लोग who once looked like wheat, जो पहले गेहूं के समान दिखते थे, who lived amongst wheat, जो गेहूं में रहते थे, such people today, ऐसे लोग आज की तारीख में they are around the wheat farm sowing tares. वो गेहूं के खेत के आसपास ही है जंगली बीज बोते हुए. And for whom is it dangerous? और किन लोगों के लिए ये खतरनाक है? For those who are sleeping. उन लोगों के लिए जो सो रहे हैं. Yeah, Adam and Eve were sleeping. आदम और हवा जो है वो सो रहे थे And Satan could catch them. और शैतान उन्हें पकड़ पाया. People of God, even these men who were laborers were sleeping. और परमेश्वर के लोग, ये जो लोग जो मेहनत करने जो काम करने वाले थे ये लोग भी सो रहे थे. And the enemy came. और उसके बाद ही शत्रु वहां पर आया. People of God, परमेश्वर के लोगों, there are such people kept on purpose who sowed tares in the body of Christ. देखो परमेश्वर के शरीर में, यीशु के शरीर में ऐसे लोगों को जानबूझ कर रखा है कि वो जंगली बीज बोए. People, listen everybody. लोगों सभी जन सुनो. You understand this point. आप इस मुद्दे को समझ लो. Whenever you slumber and sleep in God, you are prone to deception.
देखो, जब कभी भी आप मसीह में, परमेश्वर में झपकियां लेकर सोने लगते हो तो आप बिल्कुल फंसाने के बहुत ही पास हो। Yeah, you can be deceived anytime. आपको किसी वक्त भी फंसाया जा सकता है, And that's the danger. That's the danger. Why? और यही तो खतरा है, और यही तो खतरा है। क्यों? Let me go a bit more further. 2 Timothy chapter 4, everybody, and verses 3 to 4. 2 Timothy 4, verses 3 and 4. चलो मुझे थोड़ा और आगे जाने दो। दूसरी तिमुथियुस की पत्री इसका 4था अध्याय वचन 4। दूसरी तिमुथियुस की पत्री इसका 4था अध्याय वचन 4। For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. और दूसरी तिमुथियुस की पत्री इसका 14 अध्याय और वचन 3, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे। Yeah. Now, this is something very, very shocking. I'm going to speak now. जो अब मैं जो बताने वाला हूँ, इससे आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। It says over here यहाँ पर ऐसा कहता है that a time will come कि ऐसा समय आएगा when people will not like to hear sound doctrine. कि लोगों को खरा उपदेश जो है वो लोग सह नहीं सकेंगे। Yeah, blasting messages, which will fire you, which will, prune you, which will upbraid you. ऐसे संदेश जो आपको छाटेंगे, ऐसे संदेश जो आपको सुधारेंगे, ऐसे संदेश जो आपको सही मार्ग दिखाएंगे, आपको भटके देंगे। ऐसे संदेश उनको समझ में, उनको सुनने को अच्छा नहीं लगेगा। So what they will do? तो वो क्या करेंगे? That they then, according to their lust, shall heap to themselves such teachers, heap to themselves such teachers, having itching ears, which teachers talk to them exciting things, which I like to hear this. This is nice. तो अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। क्यों ऐसे उपदेश बटोरेंगे जो जिससे ऐसे उपदेशक वो बटोरेंगे जो अच्छा कहते हैं, जिसकी वजह से मजा आता है, बहुत अच्छा, इन्हें सुनने बहुत अच्छा लगता है। Listen, this was not possible in the time of Paul and Timotheus. देखो, आपको पता है ये पौलुस और तिमुथियुस के वक्त संभव नहीं था। Why? क्यों? Because whichever church they went to, क्योंकि जिस किसी भी कलीसिया में वो गए, there are not many churches at that time. उस वक्त बहुत सारे कलीसिया थे ही नहीं। And if they had, और अगर होते भी, there were a few apostles only that time. उस वक्त सिर्फ थोड़े ही प्रेषित थे। And whoever came in the church, और जो कोई भी कलीसिया में आता था, they had to listen from whoever came. और जो कोई भी वहां पर आता था उनसे ही उन्हें सुना पड़ता था। But nowadays, लेकिन आज के तारीख में the heaping of such preachers is possible. देखो, ऐसे उपदेशकों का बटोरना संभव है। Because nowadays, क्योंकि आज के तारीख में I can subscribe to only those preachers who itch my ears. मैं बस उन्हीं उपदेशकों को सब्सक्राइब करूंगा जो मैं सब्सक्राइब कर सकता हूँ आज के तारीख में मैं बस ऐसे ही उपदेशकों को सब्सक्राइब कर सकता हूँ जो मेरे कानों में खुजली लाते हैं। Yeah. Who satisfy the itching of my ears. हाँ, और मेरे कानों की खुजली को वो ठीक करते हैं। ऐसे लोगों को मैं सब्सक्राइब कर सकता हूँ। Yeah. This is possible today. आज की तारीख में संभव है। Yeah, the heaping of such preachers. ऐसे उपदेशकों का बटोरना। Yeah. हाँ। I don't like this channel. This fellow is horrible. He fires left and right. मुझे ये चैनल बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो बंदा है ये सिर्फ झाड़ते ही रहता है। Yeah, Tabernacle Ministry International, unsubscribe immediately. Tabernacle Ministry International, तुरंत ही unsubscribe करो। ये आदमी बहुत फाड़ता है, सब पूरा नंगा कर देता है इंसान को। पहला डिलीट कर इसका मैसेज, पहला डिलीट कर। फेसबुक तो बैंड अस। फेसबुक ने तो हमें बस बंद कर दिया, बैन कर दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। फाड़ता है ये मेरे बारे में, he talks about me. ये मेरे बारे में बात करता है। He exposes me. ये तो मेरा खुलासा कर देता है। unsubscribe immediately. Unsubscribe, तुरंत ही unsubscribe करो। That preacher,
subscribe. Very nice, very nice. हाँ, वो उपदेशक बहुत अच्छा बंतु, बहुत अच्छा, तुरंत सब्सक्राइब। And that one, oh, it only talks about love and love and love. Subscribe. और वो सिर्फ प्यार के बारे में बात करते हैं, सिर्फ प्यार के बारे में सब्सक्राइब। And this one, oh, talks about healing, only healing, and he says only Jesus loves you and heals me. Oh, subscribe. और ये बस चंगाई के बारे में बात करता है, और वो इतना ही कहता है कि परमेश्वर यीशु तुझसे प्यार करता है, तुझे चंगाई देता है, तुरंत ही सब्सक्राइब। बाकी का this fellow, this tabernacle guy, delete. ये टैबरनेकल का जो बंदा है, डिलीट। Itching of your ears. कानों की खुजली। Yeah. They shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। Yeah. हाँ। Say that word once again. कथा कहानियों पर. कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियों पर. Wow. लंबी घड़ी के पीछे। You know, once there was a man, and that man went under the tree, and the lion came there, and the man sat with the lion. Katha kahani, very nice. एक वक्त में एक इंसान था और वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठा, वहां पर शेर आया और शेर और वो आदमी साथ में बैठे थे, कथा कहानियां। Yeah. बहुत अच्छा। Not rebuke from the word of God. Rebuke from the word of God. परमेश्वर के वचन की ओर से उन्हें डांटा जाना नहीं, हमको नहीं सुनना है। पहला सब unsubscribe करो। सबसे पहले इन्हें अनसब्सक्राइब। This is what Paul was talking about to Timotheus of these times. और पौलुस जो है वो तीमुथियुस के साथ इस आज के घड़ी के बारे में बात कर रहा था। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। Whenever you sleep in God, जब कभी भी आप मसीह में सो जाते हो, your fire is out. आपका जो आप में जो अग्नि है वो बंद बुझ जाती है, It's over. वो खत्म है। And now और अब anybody just can come and say anything to you from the word. You will not be even aware that you have been deceived. और ऐसे वक्त में कोई भी आ सकता है और वचन के द्वारा आपको कुछ भी बता सकता है और आप आसानी से फंस सकते हो। Now listen, what I'm going to say is something very shocking. अब ध्यान से सुनो, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपको धक्का लगेगा। Very shocking. बहुत ही धक्का लगेगा। If you are in a state where you are sleeping, अगर आप ऐसे स्थिति में हो जहां पर आप सो रहे हो, it is then highly impossible for you to get to heaven. तो फिर आप स्वर्ग में जाए ये नामुमकिन है। Yeah, it is impossible. हाँ, ये नामुमकिन है। Why? क्यों? Because when you sleep, you'll be deceived. क्योंकि जब आप सोओगे आप फंसाए जाओगे, And when you're deceived, और जब आप फंस जाओगे, what is the meaning of deception? फंस जाना क्या है? It means what? इसका अर्थ क्या है? Means it makes you believe all the while you are right. वो आपको इस पर विश्वास करने लगाता है कि हर बार आप सही ही हो। नहीं, आप सही ही हो। आप सही हो, इस पर आपका विश्वास होता है। Turn to somebody and say, आप सही ही हो। किसी के पास बोलकर उनसे कहो, आप सही ही हो। आप सही ही हो। आप सही ही हो। ऐसे आपको हमेशा लगेगा। ऐसा आपको हमेशा लगेगा। बोले एक दूसरे को, ऐसा आपको हमेशा लगेगा। ऐसा आपको हमेशा लगेगा जब तक आप नरक के दरवाजे पे खड़े नहीं होते। बोलो, जब तक आप नरक के दरवाजे पर खड़े न होते। फिर से एक बार, जब तक आप नरक के दरवाजे पर खड़े नहीं होते, जब तक आप नरक के दरवाजे पर खड़े नहीं होते, तब तक आपको लगेगा आप सही ही हो। तब तक आपको लगेगा कि आप सही ही हो। That is deception. It means deception. इसे कहते हैं फंसाया जाना, फंसाया जाना। Oh, people of God. ओ परमेश्वर के लोगों, That's why I say it's highly impossible for you to get saved once or deceived. इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप फंसाए गए हो तो उसके बाद आपको बचाना बहुत नामुमकिन है। Yeah, because you'll go telling everywhere I am right and you are wrong. क्योंकि आप सभी जगह पर जाओगे और आप यही कहोगे कि मैं सही हूं, आप गलत हो। You know, but let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, your eyes will only open when you face the hot furnace of hell. देखो, आपके आंखें तभी खुलेगी जब आप नरक के जो अग्नि का जो गरम गरम तवा है, गरम गरम भट्टी है, उसकी जब आपको चटके लगेंगे तब आपकी People of God,
परमेश्वर के लोगों, This is what is so dangerous when you are slumbering in the Lord. देखो, और परमेश्वर के लोगों, यही खतरनाक है कि जब आप मसीह में झपकियां ले रहे हो या फिर आप सो गए हो, And when you sleep, और जब आप सो जाते and हो when you slip, और जब आप सो जाते हो, you will slip down into hell. आप सीधे नीचे नरक में स्लिप हो जाओगे। घसर जाएंगे सब. That's why I told your neighbor and said, don't slip, इसलिए आपके बाजू वाले का मुड़ के उनसे कहा, सो मत, don't slip, सो मत, don't slip. सो मत, Get up, उठ जाओ, get up. उठ जाओ। And the first thing you do और is सबसे पहली चीज आपको ये करना है, trim up. खुद को सही करो, बोले एक दूसरे को खुद को सही करो. Come खुद on. को सही करो। चलो, उठल्या पहिले स्वतःला नीट करा. the moment you get up, trim up। Yeah. हाँ, How do you trim up? आप खुद को सही कैसे करोगे? What do you do? आपको क्या करना चाहिए? See you next Sunday. अगले हफ्ते मिलते हैं। Let us all give the Lord a mighty hand of praise. चलाइए Come on, हमारे hallelujah. को मान सद के हाथ दे, चला सभी जगह पर। Hallelujah. Hallelujah. Somebody else say hallelujah. चलो, क्या सभी लोग मिलकर कह सकते हैं, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. People of God, परमेश्वर के this is लोगों, something very, very important today, and I believe the Lord has spoken to our hearts, and He has already touched our hearts and spoken and showed us where we are going wrong. देखो, आज के तारीख में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लोगों, और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात की है और आपके दिल से उसने बात की है और Amen, आपको amen. दिखाया है कि कहाँ आप गलत जा रहे हो। Matthew 26, everybody, and verse 41. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26वां अध्याय वचन 41। Watch and pray that ye enter not into temptation. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम मोह में न पड़ो। Amen. आमीन। Watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करो। Matthew 24 and verse 42. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय वचन 42। Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। Amen. 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 Eyes closed and hands uplifted everywhere right now. आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर इस वक्त। Right now, if you've known that your fire has gone low, you're slumbering in the Lord, or you're almost sleeping in God, right now you need to wake up and dust up and lift your hands up high and tell the Lord, give me one more chance. और इस वक्त अगर आप जानते हो कि आप झपकियां ले रहे हो या फिर आप सो गए हो, तो यही वक्त है अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को ये कहो कि परमेश्वर मुझे एक और मौका दे। Eyes closed and hands uplifted everywhere right now. इस वक्त आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। बहने दे उस हवा को, छोड़े हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा
तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। Right now, lift those hands up high, everybody. आइए इस वक्त सभी जन अपने हाथों को ऊंचा Let's उठाएंगे focus our eyes upon the Lord, everyone, right now. और इस वक्त अपना पूरा ध्यान हम परमेश्वर पर लगाएं। Right now, if you have been gone cold, gone lukewarm, gone away from God, sleeping and slumbering in God, right now the time to awake from your sleep and to give back to God your 100%. और अगर इस वक्त आप ठंडे हो गए हो या गुनगुने हो गए हो या परमेश्वर से दूर चले गए हो, तो यही समय है कि आप, या फिर आप सो गए हो तो यही समय है कि आप जाग जाओ और आपका 100% ध्यान जो है पूरी तरह से आप परमेश्वर पर लगाओ। Right now, just focus our eyes upon the Lord, everybody, right now. चलो आइए इस वक्त सभी जन अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाओ। And even as I pray for you right now, wherever you are, और जहाँ कहीं पर भी आप हो, इस वक्त जब मैं आपके लिए दुआ करने वाला हूँ, right now, just tell the Lord, forgive me and help me to connect back to you in a new way today. और इस वक्त परमेश्वर से ये कहो कि हे परमेश्वर मुझे मदद कर कि मैं फिर एक बार आपके साथ जुड़ जाऊं। Just lift those hands up high, everybody. बस इस वक्त हाथों को ऊंचा उठाएंगे सभी जगह पर। Wonderful Lord, my God, I come to the throne of grace and mercy for every single person right now, Lord, my God, those who are gathered together, Lord, and those who want to reconnect with you, Lord, my God, I uphold them all before the throne of grace and mercy in Jesus' mighty name. और हाँ मेरे परमेश्वर इस वक्त जो लोग जो है हमारे से जुड़े हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, या जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं परमेश्वर, इस वक्त मैं उन सभियों को आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता हूँ। And Lord, my God, I pray in the name of Jesus. और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूँ। Every yoke of darkness, every bondage of the enemy, Lord, my God, that's bringing in trust, that's bringing in slumber, that's bringing in sleep, Lord, my God, over the spiritual walk with you, Lord, my God, by the Son, it comes with the power of the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ, of Nazareth right now. Get out, God, in Jesus' name now. और हाँ मेरे परमेश्वर, इस वक्त हर अंधकार का जो बंधवाई परमेश्वर, जो तेरे लोगों के जिंदगी में, उनके आत्मिक जिंदगी में जो ठंडक है वो ले आ रही है परमेश्वर, या उन्हें गुनगुना बना रहा है, या आपसे दूर ले जा रहा है, या
उन्हें झपकिया और सोने में लगा ईश्वर मैं उनके आ रहा था उन्हें आगे तो चले जाओ निकल जाओ छोड़ दो अभी यीशु के नाम में But Lord my God, I set people free in Jesus' name. Now get out in Jesus' mighty name. तेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के नाम में चले जाओ निकल जाओ लोगों छोड़ दो अभी यीशु के नाम में But Lord my God, I set people free in Jesus' name now. और हम तेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के नाम में But Lord my God, just breathe afresh. तेरे प्रभु मेरे परमेश्वर इस वक्त ताजा सांस तू Just breathe afresh. ताजा सांस तू फूक 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 Fresh anointing the Holy Spirit right now. पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक इस वक्त ताजा Touch. Fresh power. ताजा सामर्थ Lord my God, for the anointing of your presence, Lord. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति के अभिषेक के लिए Lord my God, I pray और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ in Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में Reignite your people, Lord my God. Let your people, Lord my God, arise from the sleep and start walking with you with full power in Jesus' mighty name. आपके लोगों को फिर एक बार प्रज्वलित करो परमेश्वर आपके लोगों को नींद से उठाओ और आपके साथ सामर्थ्य में चलने लो यीशु के नाम में Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ इसलिए तो सुन Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया How many have been touched? Come on, give the Lord a mighty hand of praise. Everybody, come on everywhere. Come चलो on. कितने लोग आज छुए गए चलो सभी जन मिलकर परमेश्वर को मार के हाथ दो तो आज सभी जगह पर Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Today, indeed, the Lord
Lord has spoken to our hearts and shown us where we are going wrong and what we need to do right in our lives. चलो आज के दिन सचमुच परमेश्वर ने हमसे बातें की और हमें यह दिखाया कि कहां पर हम गलत जा रहे हैं और हमारे जिंदगी में हमें क्या सही करना है, ये भी हमें बताया। Amen. Let us all arise and give him praise because he's worthy. There's none like him. चलो आइए हम सभी जन उठकर परमेश्वर को स्तुति दें क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आमीन आमीन। और जैसे हम परमेश्वर को स्तुति देने के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर आपके आर्थिक जीवन में भी अगर आप झपकियां ले रहे हो और अगर आप सो गए हो और परमेश्वर के भंडार में नहीं डाल रहे हो, तो यही वक्त है उठने का, आपके आर्थिक जिंदगी में भी और परमेश्वर के भंडार में आनंद से भरपूरी से ले आने का। चलो तो ये वक्त आपका है। आइए हम सब मिलकर खुशी से, आनंद से, नाचते हुए गाते हुए परमेश्वर के भंडार में अपने दान, दशमांश, पार्टनर अमाउंट, जो कुछ भी है, हॉल रेंट, जो कुछ भी आप दे रहे हो, वो सब कुछ ले आएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।
हैं प्रभु, आज हम आपके चरणों में आते हैं और सचमुच आपको पुकारते हो, होशाना प्रभु, होशाना। फिर एक बार हमें मदद करो परमेश्वर कि हम आपके साथ चलें। हम आपके चरणों में आए हैं, हमें माफ करो। धन्यवाद आज के वचन के लिए जो आपने हमसे बात की है। हमें बदल दे, हम बदलना चाहते हैं, हम नींद से उठना चाहते हैं परमेश्वर। हम फिर एक बार चलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं। रुक आपकी नहीं, आपकी उपस्थिति में, की ऊंचाई में हम उड़ना चाहते हैं। तेरी चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। यीशु तू है महान, यीशु तू सर्वशक्तिमान, यीशु तू है राजा, यीशु तू है प्रभु। चरणों में आए हैं हम, सुन ले तो दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तो दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। यीशु तू है महान, यीशु
प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अगर हम ऐसे हैं क्या जो जंगली झाड़ियों के बीच में या एक जंगली झाड़ी बन चुके हैं परमेश्वर, तो है परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं, हमें छाट, हमें तोड़, हमें मोड़ परमेश्वर, हमें पूरी तरह से बदल दे। हम गेहूं बनना चाहते हैं परमेश्वर, आपके हाथों में हाथ देकर हम चलना चाहते हैं परमेश्वर। हे यीशु, धन्यवाद आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के जिंदगियों में कार्य कर रहे हो, उनके दिलों को बदल रहे हो, उनके मनों को बदल रहे हो परमेश्वर। ये किसी इंसान का काम नहीं, केवल आप ही कर सकते हो, क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, केवल पवित्र आत्मा से ही सारी चीज, सारे काम पूरे होते हैं। और धन्यवाद कि आज आप कलीसिया में काम कर रहे हो परमेश्वर। धन्यवाद कि आप हर एक पर आपका काम जो है उनके जिंदगी पर जारी है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम सभी जन, पूरी कलीसिया जो है आपके साथ स्वर्गारोहण में, आपके साथ स्वर्ग में हमेशा से हमेशा तक रहे परमेश्वर। धन्यवाद आपके प्यार के लिए जो आप हम पर करते हो परमेश्वर। धन्यवाद कि आज के तारीख में भी आप हमें डांटते हो, आप हमें सुधारते हो परमेश्वर। इससे हमें समझ आता है कि आज भी आप हमसे प्यार करते हो परमेश्वर। जैसा एक पिता अपने बेटे पर प्यार करता है, उसे सुधारता है परमेश्वर, वैसे ही तू हमसे प्यार करता है, इसलिए आप हमें सुधारे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आज के वचन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद हर एक जिंदगी जो बदल गई है परमेश्वर। सचमुच ये तेरा ही काम है और हमारे दृष्टि में यह अद्भुत है, सुंदर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हर एक जिंदगी जो आज फिर एक बार आपके पास मुड़ी है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर की हर दिल जो आज आपके पास रो रो कर पुकार रहे परमेश्वर, आपने उनकी सुनी और आज आपने उन्हें फिर एक बार वो कीचड़ से निकाल कर उस चट्टान पर खड़ा किया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपके लोग आपके हाथों में तो ले लो परमेश्वर। जो आप करना चाहते हो आप उनकी जिंदगी में करो। सचमुच तू है सच्चा कुम्हार, तू है सच्चा कुम्हार, तू है सच्चा कुम्हार। हमें बदल दे, हमें बदल। हम तो मिट्टी है परमेश्वर, जैसा बर्तन तू बनाना चाहता है वैसे तू बना। यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त आपके लोगों ने जो दान दशमांश परमेश्वर उनका आपके भंडार में लिया है परमेश्वर, उस दान को, उस दशमांश को परमेश्वर, उस पार्टनर्स अमाउंट, हॉल रेट, सब कुछ मैं आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता हूँ और इस वक्त उन्हें शुद्ध करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, जो सारा दान आपके भंडार में लाया है इस वक्त मैं उसे आशीषित करता हूँ बढ़ती से, बहुतायत से, समृद्धि से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हर गरीबी का श्राप, हर भय का आत्मा परमेश्वर जो इसे पकड़े जकड़े परमेश्वर, इस वक्त मैं उसके आड़े आता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और सारे शापों को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, यही दुआ करता हूँ परमेश्वर, इस दान के द्वारा परमेश्वर आपके लोगों के जिंदगी में एक रास्ता, एक मार्ग बना ताकि उनके जिंदगी में आशीष पहुंचे। ये दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। इस दान को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। जिन जिन लोगों ने दिया है, आप उनके हाथों को, उनके दिलों को, उनके मनों को आप जानते हो परमेश्वर। जिस हिसाब से उन्होंने दिया है परमेश्वर, उसी हिसाब से 100 गुना आप उन्हें आशीषित करोगे, हम जानते हैं परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन कहता है कि 2 यानी दिया जाएगा परमेश्वर। और आज आपके लोगों ने आपके वचन का आज्ञा पालन कर आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, इसलिए तू उन्हें आशीषित कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त हर लोगों ने जिन्होंने उनका दशमांश आज आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, जो सारे आशीष है जो दशमांश देते हैं परमेश्वर, उनके लिए जो आपने वचन में लिखा है परमेश्वर, इस वक्त उनके जिंदगी पर मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि परमेश्वर आप उनके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल दोगे। ये आशीष में उनको पूरा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दशमांश के लिए एक आशीष खुला किया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारा प्रभु, वो उनके जिंदगी में बड़ा बांध देंगे, ये आशीष में उनका खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश दिया परमेश्वर, आप नाश करने वाले को रोकोगे ताकि वो नाश करने वाला जो उनके उपज को, मेहनत को और फायदे को नुकसान न पहुंच पाएगा परमेश्वर। ये आशीष में उनका खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और उनके फायदे में कोई नुकसान ना होगा। जिस किसी भी चीज की अपेक्षा रख रहे हैं वो पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। आप उन्हें क्रम से
सुंदरता से, बढ़ती से और अमीरी से आशीषित करोगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष उन पर खुला करता हूँ। और हाँ प्यारे प्रभु, इतना ही नहीं, वो बढ़ेंगे, मशहूर हो गए, राष्ट्रों में फैलेंगे आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, अब्राहम के जो आशीष है परमेश्वर, वो उन पर खुला करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जिस हिसाब से अब्राहम ने भी उसका दशमांश आपके पास लाया था, आपने उसे आशीषित किया परमेश्वर, उसी हिसाब से जैसे आपके लोग आपके साथ आपके वचनों पर, आप पर विश्वास रखकर चले गए परमेश्वर, वो सारे आशीष उनके लिए खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु मेरा परमेश्वर, जो सारे लोग आपके अभिषेक के साथ पार्टनरशिप में परमेश्वर, इस वक्त जो सारे आशीष उनके लिए रखे परमेश्वर, मैं उन पे खुला करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, कि वो आशीष उन पर खुला करता हूँ परमेश्वर, कि वो हमेशा अनुग्रह पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब तक वो पार्टनरशिप के बंधन में रहेंगे परमेश्वर, इस रिश्ते में रहेंगे परमेश्वर, तब तक उनके जिंदगी पर बहुतायत का जो आशीष है वो बनी रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब कभी भी वो एक चमत्कार की अपेक्षा रखेंगे, वो चमत्कार पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और यह आशीष उन पे खुला करता कि आप उन्हें विशेष तरीके से याद रखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, उनके निवास स्थान जो है वो महान बनेंगे, यह आशीष खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, आपके अभिवचन में वो वतन पाएंगे, ऐसा आशीष में उनको खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उतना ही नहीं परमेश्वर, वो हमेशा सेहतमंद रहेंगे, यह आशीष में उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते फिर एक बार आज के वचन के लिए, धन्यवाद आज के रेमा के लिए परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने फिर एक बार हमें उठाया है और हमें चलने के लिए मदद की है परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त मैं आपके लोगों को और आज के वचन को, उनका जी शरीर आत्मा मन बुद्धि जीवन परमेश्वर, उनका अंतराना भार जाना परमेश्वर, उनके घर परिवार, उनके जानवर, उनके गाड़ी, सब कुछ जो आपने उन्हें दिया है परमेश्वर, और आज के वचन को भी मैं उनके दिलों में पवित्र लहू के, पवित्र तेल के और पवित्र आत्मा के अग्नि के नीचे मोहर लगाता हूँ और आच्छादन करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद फिर एक बार हर एक चीज के लिए, धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इसलिए तू सुन। और हाँ प्यारे प्रभु, जो नए इस्राएल के जो आशीष आपने रखे हैं परमेश्वर, वो आपके लोगों पर मैं खुला करता हूँ। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर और तेरे परिवार पर है, यहोवा तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को आशीषित किया करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना कर मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. And beloved Lord, my God, I bless every single person, Lord, those who have sown into your kingdom, Lord, for the studio and are still sowing, Lord, my God, and those who have labored hard to build up the studio for your glory, Lord. I bless them with riches and prosperity, increase and multiplication in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आपके हर एक लोगों ने, जिन जिन लोगों ने इस स्टूडियो के लिए उन्होंने बोया है परमेश्वर, मेहनत की है और आज के तारीख में भी बो रहे हैं परमेश्वर, मैं उन्हें आशीषित करता हूँ परमेश्वर, बढ़ती से, बहुतायत से और अमीरी से और समृद्धि से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। And I bless all the tithers and the partners and the ones who give their offering, Lord. I bless them with increase and prosperity multiplication in Jesus' mighty name. और मैं उन सारे लोगों को आशीष करता हूँ परमेश्वर, जिन्होंने उनका दशमांश दिया है, जो पार्टनरशिप अमाउंट दिया है परमेश्वर, जिन्होंने उनका दान आज आपके भंडार में लाया, उन्हें बढ़ती से, बहुतायत से और समृद्धि से आशीष करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, इसलिए तो सुनो। Amen. 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 Hallelujah. 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 So give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on, everyone. Come on. सभी का परमेश्वर महान के हाथ देते हैं सभी जगह पर। Indeed, our God is an awesome God, and there's none
none like him. सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। People, those who have gone away from God and sleeping and slumber, let me tell you, turn around and see carefully at the entrance of your Father's house. Your heavenly Father is waiting for you. Come और जो on. लोग परमेश्वर से दूर गए और जो झपकियां ले रहे हैं और जो सो गए हैं, घूम जाओ, मुड़ जाओ और ध्यान से देखो आपके पिता के घर में आपका जो परमेश्वर पिता है वो बाहें खोल कर आपके लिए रुका हुआ है। दरवाजे पे रुका है. Come on. आमीन। Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Woo. Hallelujah. So once again, reignite your prayer life. Come on, everybody. तो फिर एक बार आपके दुआ की जिंदगी को प्रज्वलित करो। I love you all, everybody, and God bless you. And stay tuned. And next Sunday, we're going to see Tremor. और मैं आप सभी से प्यार करता हूं और आप तैयार रहो और अगले इतवार को हम फिर एक बार हम देखने वाले हैं खुद को सही करो। Come to somebody and say, खुद को सही करो. Come इसके बाद on. बोलकर उनसे कहो खुद को सही करो। Once again, खुद को सही चलो करो. फिर एक बार खुद को सही करो। Amen, amen, amen. Love you all. आप सभी से प्यार करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। And love you, everybody, and grow in the Lord. और आप सभी से प्यार करता हूं और परमेश्वर में बढ़ते रहो। Amen. God bless you, God everyone. bless you. Amen.